बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिद ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल मनुसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अमूमन हमारे घरों में सूप स्टार्टर के तौर पर सर्व किया जाता है, मगर आज का हमारा सूप ऐसा है कि अगर आप इसे लंच या डिनर के लिए बना रहे हैं तो आपको इसके अलावा कुछ और बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कंप्लीट मील है, बहुत ही मज़ेदार हेल्दी सूप आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने मैक्रोनी सूप के लिए पॉट अपना चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड कर दिया है। ऑयल के लिए ज़रा ध्यान रखिएगा, इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड नहीं होता। बाकी जो भी आप रिफाइनरी ऑयल यूज़ करते हैं वो इसमें शामिल कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने पर मैं इसमें ये लहसुन शामिल कर रही हूँ। बारीक चॉप किया हुआ लहसुन तकरीबन 1 टीस्पून है। तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप अपनी पसंद से कम और ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। लहसुन को हल्के से सोते करेंगे। इसमें कोई कलर नहीं लेके आना है, इसे सोता ही करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सर्दियों की आमद है तो ऐसे मौसम में कुछ गर्म खाने का दिल चाहता है, तब ये सूप बहुत मज़ा देगा। लहसुन मेरा सोते हो गया है। अब यहाँ पे मैं बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2 टेबल स्पून है। इसे भी हम सोते करेंगे अच्छी तरह। दोनों ही चीज़ों को सोते करेंगे, कोई कलर वगैरह नहीं लाना है। बस इसे लो फ्लेम पर इतना पकाएंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। प्याज और लहसुन दोनों ही अच्छे से सोते हो गए हैं। इस पॉइंट पर मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड किया है। टमाटो पेस्ट को भी हम अच्छी तरह पकाएंगे। इस पॉइंट पर हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई कर लेंगे, मीडियम कर लेंगे और साथ ही इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1/2 टीस्पून काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह से पकाएंगे। टमाटो पेस्ट हमारा अच्छे से भुन गया है। इसमें ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी यहाँ मैंने तकरीबन 3 बड़े गिलास लिए हैं, क्योंकि ये सूप है और फिर इसमें जब हम मैक्रोनी शामिल करेंगे तो वो भी पकेगी, क्योंकि ये तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाया जाएगा। इसीलिए इसमें पानी ज़्यादा शामिल होता है। इसके साथ ही मैं इसमें सब्जियां ऐड कर देती हूँ। जो भी वेजिटेबल आप ऐड करना चाहें इसी पॉइंट पर ऐड कर दीजिएगा। गाजर शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। इसी क्वांटिटी में मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। इसमें सब्जियां आप अपनी पसंद से भी शामिल कर सकते हैं। इसी क्वांटिटी में मैं इसमें शिमला मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसी टाइम मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर रही हूँ। मैक्रोनी मैंने अच्छे से धो ली थी और उसके बाद ही मैंने इसे सूप में ऐड किया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, इतना कि हमारी मैक्रोनी अच्छे से गल जाए। थोड़ी थोड़ी देर में चमचा चलाते रहेंगे और इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। मैक्रोनी को हमारे पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। अभी इसे और टाइम लगेगा, क्योंकि हमने ये मैक्रोनी कच्ची ऐड की है, बॉईल करके नहीं की। थोड़ा सा ये टाइम लेगी। मैक्रोनी को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट और हो गए। अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। मैक्रोनी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, पक गई है। इस पॉइंट में मैं इसमें चिली फ्लेक्स शामिल कर रही हूँ। ये चुटकी भर में लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ। दोनों ही चीज़ें अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं या आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो दोनों चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, ताकि हमारे सूप में चिकन का फ्लेवर भी आ जाए।
हाफ टी स्पून ऑरिगेनो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें चिली सॉस शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ही मैं इसमें सोया सॉस शामिल कर रही हूँ। ये सब फ्लेवर के लिए है। अगर इसमें से कोई चीज़ आप पसंद नहीं करते तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब केचप शामिल कर रही हूँ। इस टाइम में इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। इससे हमारा सूप गाढ़ा हो जाएगा और इसमें एकदम बाजार जैसी लुक आ जाएगी। याद रखिएगा कि कॉर्नफ्लोर हमें ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। इस टाइम आप इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा और अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए काला नमक शामिल कर दीजिएगा। इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। थोड़ी देर और पकाएंगे इसे। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी आप चेक कर लीजिएगा। इसका टेक्सचर ऐसा रहना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए इसकी, क्योंकि ठंडा होने पर मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। मैक्रोनी पास्ता सूप हमारा रेडी है सर्विंग के लिए। चूल्हे का फ्लेम करते हैं हम ऑफ और इसकी फाइनल लुक आपसे शेयर करते हैं। और जनाब ये हमारे मैक्रोनी पास्ता सूप की फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये खाने में है। और नवंबर शुरू हो गया है, बदलते हुए सीज़न में ये बहुत मज़ा देता है। बच्चों का मोस्ट फेवरेट होता है और बिल्कुल बाज़ार वाली लुक हमारे सूप की है और फ्लेवर भी इसका बिल्कुल बाज़ार जैसा ही है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी नई यूनिक, ईजी, हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।